हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आज मेरा यूबीआई एलबीओ का एग्ज़ाम था एंड मेरा सेकंड शिफ्ट था 1 बजे। तो पहले तो एंटी वगैरह सब हुई एंड पहला तो मेरा रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ। तो 45 क्वेश्चन में से मैं 44 क्वेश्चंस कर ली एंड मुझे पूरा यकीन है कि 100% एक्यूरेसी रहेगा। और एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है ना, तो वो ALON को लेकर वर्ड बनाना था। तो मुझे अभी तो याद आया कि लोन शायद हो सकता था और मैं थोड़ा एलोन में भी कंफ्यूज हो गई, तो इसीलिए वो छोड़ दिया क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट मीनिंग वाले ख़राब हो जाते हैं। और एक जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला था ना, उसमें 4 पेज आ रहे थे। बताना कमेंट में अगर तो आपका भी अगर सेकंड शिफ्ट रहा तो। और बाकी पॉजल सीटिंग अरेंजमेंट सारे हो रहे थे। एक तो तब मतलब ऐसे 5 पर्सन थे, ABCDE, और उसका वेरिएबल्स था जैसे कि D एट द एंड में बैठेगा। फिर उसका वेरिएबल क्या क्या था तो मतलब अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट हो गया वो भी। और एक ऑन सर्टेन सॉरी और एक 7 पर्सन मतलब बैठ रहे होंगे एक रो का, वो एक पजल था, वो भी हो गया। और एक सर्कुलर में 7 पर्सन वो भी था, वो भी हो गया। और बाकी चिल्लॉक कोडेड इनइक्वालिटी और क्या कोडेड ब्लड रिलेशन, ये सारे था। और मुझे अगर लगा कि रीजनिंग में अगर थोड़ा ट्रिकी था तो वो था, एक तो जो ऐसे होता है ना कि एक वर्ड देगा, उसके ऊपर कंडीशंस लगाएगा, तो वो वर्ड का जो कोड डिकोड करना था। तो उसमें ना एक वर्ड में ऐसे दो कंडीशंस अप्लाई हो रहे थे। तो वो मुझे लगता है अगर आप एक मतलब थोड़ा अगर केयरफुली वो अगर नहीं करे होगे तो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि उसके लिए मैं पहले तो करा, फिर मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा डाउटफुल मुझे लगा, इसीलिए वो फिर से क्लियर करके फिर से बाद में आकर करके आंसर टिक करा। तो मेरा जो 44 करा है ना रीजनिंग का, वो सारा सही है। वो तो 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है, बाकी लेट्स सी कितना आता है। मुझे लगता है वो 1 मार्क छोड़ के और बाकी सारा आ जाएगा 59। और देन क्वांट में मैंने 35 क्वेश्चन से 33 अटेम्प्ट करा है एंड 2 क्वेश्चन ही मैंने छोड़ा है क्योंकि वो थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला। और उसमें ऐसे स्टेटमेंट में निकालना था जैसे कि A यंगर देन B होगा, तो पहले तो वहाँ पर सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना था। उसके बाद 3 स्टेटमेंट था, उसमें से ट्रू कौन बोलेगा वैसे टाइप ही 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है क्वांट में, और बाकी सारे एक्यूरेसी के साथ ही सही हो गए। और देन क्वांट में अप्रोक्सीमेशन शायद 4 आए थे और क्वाड्रेटिक आया था एंड एरिथमेटिक भी हो जा रहा था, सारा कर ली। और डाटा सफिशिएंसी आया था, वो भी हो गया। एक तो मिक्सचर एलिगेशन से आया था और एक और एक शायद और ज़्यादा रिकल नहीं हो रहा है, छोड़ो। देन तो ऐसा रहा मेरा क्वांट का सेक्शन। देन इंग्लिश से 35 क्वेश्चन से मैं 29 करा है एंड पैसेज का थीम जो था ना, वो रुको मैं अभी याद कर लूँगी क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा है वो, तो हो जाएगा थोड़ा किस पे। हाँ, जो हम PDF रीड करते हैं ना, जैसे कि हम अगर मतलब डिजिटल ही PDF रीड करते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि हम बुक से रीड करें। तो उसके ऊपर ही टॉपिक था और उसका जो भी मैंने क्वेश्चंस का आंसर टिक करा है ना, तो वो मुझे पैसेज से ही मिल रहा था। तो पैसेज तो उसका सारा सही होगा। और एक था जैसे कि एक पूरे पैसेज में से ABCD ये सब मतलब वर्ड मतलब फिलर्स जैसे ही वो उसका टॉपिक AI के ऊपर आया था। तो वो भी कर ली एंड एरर से भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि पता चल रहा था कि ये होगा। और मिसस्पेल्ड थे, आई थिंक फ्लेवर का स्पेलिंग गलत था और एक में अभी याद नहीं है, रिकल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मिसस्पेल का सारा सही होगा मेरा।
देन और कौन सा था, एक शायद रीअरेंजमेंट का था, एक नहीं 3 क्वेश्चन शायद होगा, और एक मैच द कलम का था, और क्या था, हाँ, और कुछ जो फ्रेज रिप्लेसमेंट करते हैं ना, उससे आया था। तो इंग्लिश में भी लाइक मुझे लगता है कि एक्यूरेसी रह जाएगी, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझ कर ही करी हूँ, तो इसीलिए। देन आया करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में मैंने 17 अटेंड करा है आउट ऑफ 40 में से। तो बस यही करंट अफेयर ही बस मतलब सही हो जाए, मुझे ज़्यादा मार्क्स भी नहीं चाहिए इसमें, बस 10-11 ऐसे भी आ जाएगा तो हो जाएगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर था, मतलब तो वो उसमें ना, मतलब मैं टॉपिक के ऊपर ही लिखा हूँ और अच्छे से ही लिखी हूँ। मेरा वर्ड्स शायद और 100 वर्ड्स बच गया था, वो बोला था कि 250 से 300 वर्ड में लिखने के लिए, मेरा 126 वर्ड लिखना रह गया था। बट स्टिल मैंने इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म refers to where we pay some amount of money to watch movies, listening some musics, मतलब ऐसे करके इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसका क्या मतलब क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है चिल्ड्रंस के ऊपर, या सॉरी लाइक जैसे कि टीनेजर्स के ऊपर, ये सब। देन कंक्लूजन में कुछ सजेशन लिख ली, मतलब अच्छे से लिखा है। मुझे लगता है कि ऐसे में भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा मुझे। और रही बात लेटर की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को लिखना था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि मेरे कंपनी में स्टाफ की इश्यूज है, जैसे कि तो मैं वहाँ कर ऐसे इशू की कमी है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, सो काइंडली पे अटेंशन ऑन दिस मैटर। तो ऐसे करके अच्छे से फॉर्मेट वाइज लिखा है, तो मुझे लगता है लेटर में भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। बस करंट अफेयर्स से थोड़ा वो है, और बाकी आई होप सो कि ये हो जाए। आप भी बताना आपका अटेम्प्ट कैसा रहा, एंड लेट्स सी रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। सो टाटा। एंड इसके बाद तो UIAC AO भी है, शायद आप लोग भी अप्लाई करे होंगे, तो अच्छे से देंगे वो भी एग्ज़ाम्स। तो उसमें तो थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तो देखती हूँ कुछ 1-2 PDF मिलेगा तो वो पढ़ लूँगी। सो टाटा, गुड नाइट।